हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन पार्टनरशिप पर है। जी हाँ दोस्तों, पार्टनरशिप, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन रेडी है। क्वेश्चन है, दो साझेदार, बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है ना, साझेदार। साझेदार का मतलब होता है पार्टनर्स। ओके, तो दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 1,25,000, एक पार्टनर है ए जो 1,25,000 इन्वेस्ट करता है और 85,000 दूसरा पार्टनर जो है बी, वो 85,000 इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू करता है मिलकर। तो दो साझेदार एक व्यवसाय को क्रमशः 1,25,000 और 85,000 का निवेश करते हैं और सहमत होते हैं। सहमत होने का मतलब उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है कि लाभ का 60% उसके बीच समान रूप से बांटा जाएगा। बेचारा बी ये कम पूंजी लगाया है तो इसको तो फायदा ही नहीं होगा। इसके लिए एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, दोनों के बीच में साइन होता है कि जो लाभ होगा, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को दो भाग में बांटेंगे। 100 का अगर प्रॉफिट होगा तो 60 रुपया और 40 रुपये इस भाग से बांटेंगे, और जो 60 रुपया होगा मतलब 60% को समान रूप से विभाजित करेंगे। इसको ए और बी समान रूप से 30-30 ले लेगा। मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। जो हमारा अर्निंग होगा उसका 60% में दोनों का समान अधिकार होगा, और रेस्ट जो 40% होगा, और शेष लाभ को पूंजी पर ब्याज के रूप में माना जाएगा। पूंजी पर ब्याज के रूप में माना जाएगा। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना ज़्यादा पूंजी लगाएगा उसको उतना ज़्यादा मिलेगा इस 40% में। मतलब इस 40% को बाद में इस पूंजी के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। अगर एक साथी को दूसरे साथी से 300 रुपया अधिक मिलता है, लास्ट में क्या बोला, एक साथी को दूसरे साथी से 300 रुपया अधिक मिलता है। सिंपल सा बात है, अधिक किसको मिलेगा? ए को ही मिलेगा। ए को कितना अधिक मिलता है? 300, यानी ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 300। ए माइनस बी क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट में जब शेयरिंग होता है तो रिजल्ट क्या सामने आता है कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त से 300 रुपया अधिक मिलता है। तो व्यापार में हुआ कुल लाभ ज्ञात करें। तो व्यापार में कितना कुल लाभ हुआ होगा, टोटल लाभ कितना हुआ होगा? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। दो पार्टनर्स हैं जिसका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 60% को हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे और रेस्ट 40% को हम लोग डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना जो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा। चलिए, तो जो 40% है उसी पर दोनों में डिफरेंस क्रिएट होगा। किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये 40% पर, क्योंकि 60% में तो दोनों का बराबर का हिस्सेदारी है। तो आगे बोला गया था क्वेश्चन में कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त से 300 रुपया अधिक मिलता है। तो किस चीज़ में अधिक मिलेगा? ये 40% पे, इसी पे अधिक मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो बराबर बराबर की बात है इस 40% में। ठीक है, और इस 40% को किसके अनुसार डिवाइड किया जाता है? इसके पूंजी के अनुसार। चलिए, ये पूंजी है, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तीनों जीरो को काट देते हैं। 5 से इसको काटेंगे 17, 25, 85। इसको 5 से काटेंगे 25 बार में, यानी रेशियो आ गया 25:17। मतलब ए अगर 25 रुपया खर्च करता है तो बी 17 रुपया। मतलब ए को अगर 25 मिलेगा तो बी को 17 मिलेगा। इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस अगर माइनस करेंगे तो कितना है? 25 में 17 जाएगा तो 8। ये इसका डिफरेंस है, और यही डिफरेंस के चलते यहाँ डिफरेंस कितना बन रहा है? 300 डिफरेंस बन रहा है। मतलब इस 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 300। हम कह सकते हैं कि 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 300। तो 8 से डिवाइड कर देंगे या फिर नहीं डिवाइड करते हैं। चलिए डायरेक्ट बताते हैं। इस 8 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 300, 300। तो इसका टोटल प्रॉफिट मतलब 40% जो प्रॉफिट जिसको डिवाइड किया गया, ये 40% कितना रहा होगा? तो ये 40% ही यहाँ डिवाइड किया गया। टोटल अगर देखें, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? दोनों को ऐड करने से 25 और 17 को ऐड करेंगे, 7, 5, 12, 3, 1, 4, 42, राइट। तो ये 42 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 इक्वल टू अगर 300 होगा तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 300/8। इसीलिए मैंने कहा था कि डिवाइड करते हैं 8 से। और अगर 42 का वैल्यू फाइनली निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 300/8 × 42।
वो करते हैं ना, जैसे 8 आम का कीमत 300 रुपया है, बचपन में करते थे, तो 1 आम का कितना 8 से भागा, फिर 42 आम का, इस तरह से निकाल देते थे। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको काटते हैं। 21 दूने 42, 4 दूने 8, 4 से इसको काट देते हैं, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, यानी 75 इंटू 21, 75 इंटू 21। दोस्तों ये जो निकला, ये 42 का वैल्यू निकला, मतलब ये दोनों को ऐड करके टोटल, मतलब ए और बी का टोटल प्रॉफिट। और ये महज कितना परसेंट है, 40% है। हम लोग को टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो अगर 40% का वैल्यू इतना है, अगर 40%, इफ 40% इज इक्वल टू 75 इंटू 21, तो 100 इज इक्वल टू व्हाट, वही रूल फिर लगाएंगे। 40 आम का कीमत इतना, तो 1 आम का 40 से डिवाइड करेंगे, 100 आम का क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 इंटू 21 बाई 40 एंड इंटू 100। अब इसको हम काट सकते हैं, ये 0 0 कैंसिल, ठीक है। 2 दूने 4 और 5 दूने 10, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 75 इंटू 21 बटे 2, 75 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, 75 इंटू 21, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 10, 5 दूने 10, 17 के 7, हाथ में 1, 7 दूने 14, 1 15, इतना। इंटू 5 भी हमारे पास है, इंटू फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा 3937.5। ये हो गया आंसर।